छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव की मोतीपुर वार्ड नंबर 3 के नमन वर्मा दक्षिण भारत कर्नाटक के वेलूर सीएमसी हॉस्पिटल में कई महीनों तक इलाज करवाकर स्वस्थ होकर अपने घर लौट आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनी वर्मा परिवार की गुहार। पिछले कुछ महीनों से नमन वर्मा को दुर्लभ बीमारी ने जकड़ा हुआ है, जिसे मेडिकल साइंस नॉर्मोस्टिक हाइपोक्लोराइड एनीमिया विथ थ्रोम्बोसिस कहती है, जिसके इलाज में लाखों रुपए लगनी थी। पिता दुष्यंत वर्मा ड्राइवर और माता सेवती सिलाई मशीन का काम करती है, जिनकी आय इतनी नहीं थी जो बेटे का इलाज करवा पाते। इनकी बड़ी बेटी को इसी बीमारी ने सन 2015 में निगल लिया था। वहीं राज्य सरकार जनप्रतिनिधि समाज सेवियों से लगातार सहयोग की अपील सोशल मीडिया के माध्यम से वर्मा परिवार करते आ रहा है, जिसकी फरियाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुनकर 15 लाख रुपए का सहयोग कर नमन वर्मा के इलाज के लिए दिए। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सांसद संतोष पांडे की अनुशंसा लेटर पर 3 लाख रुपए इलाज कराने के लिए दिए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 50,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया, तब जाकर बेटी नमन वर्मा का इलाज संभव हो पाया है। आज स्वच्छ होकर अपने घर लौट आया नमन वर्मा। ग्लोबल इंडिया टीवी के संवाददाता सन्नी वर्मा से बात करती नमन वर्मा की मां का दर्द छलक पड़ा। वहीं माता पिता ने उन तमाम लोगों को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके इकलौते बेटे को बचाने में सहयोग किया है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सन्नी वर्मा की रिपोर्ट। लौट आया है नमन वर्मा स्वस्थ होकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्मा परिवार का। वर्मा परिवार कुछ महीनों से एक बच्चे का आस लिए एक बैठे हुए थे और एक सोशल मीडिया में एक दौर चला था उनको बचाने का। जी हाँ, ब्लड कैंसर से जूझ रहे नमन वर्मा का इलाज छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटल में होना संभव नहीं था। उसका इलाज कर्नाटक के वेल्लोर शहर में होना था। बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना था किसी और का बच्चे में। उसी ट्रांसप्लांट का जो खर्चा है लाखों में बैठता है। ये वर्मा परिवार उस वाहन को खर्च नहीं कर पा रहा था, तो सोशल मीडिया में ट्रेंड चला इनका मदद किया जाए करके। तो लोगों ने इनके सोशल मीडिया में इनके खबर देख के, इनके उन चीज़ों को देख के, तो लोग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों ने भी वो किया। छत्तीसगढ़ की अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो 15 लाख रुपए का उन्होंने अनुदान दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 3 लाख का सहयोग किया था इस परिवार को, इस बच्चे को बचाने के लिए। इस बच्चे का इलाज कई महीनों से वेल्लोर के सीएमसी हॉस्पिटल में जारी था। आज हम इसके परिवार के बीच में आए हैं, बैठे हैं और जानेंगे कि क्या क्या तकलीफों का इनको सामना करना पड़ा। जी, आपका नाम क्या है? सेवती वर्मा। हाँ, तो कैसा इतना लंबा सफर रहा, इलाज कैसे बच्चे का संभव हो पाया? इसमें इतना लंबा इसलिए जाता है क्योंकि बोन मेरो ट्रांसप्लांट होता है, उसका ब्लड नहीं बन रहा है तो दूसरे से स्टीम सेल से लेके उसके में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, करीबन 40 लाख। इसलिए हमारे पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए हमने इसी बीमारी से हमने पैसे की वजह से बेटी को भी खोया था। इसलिए हमने पूरा मदद के लिए सबसे हाथ जोड़कर विनती किए थे, तो सबका मदद मिला। अच्छा मोटा रकम से भूपेश बघेल का प्रधानमंत्री जी का रमन जी का भी मतलब बहुत सहयोग मिला, और उनके साथ साथ पूरा जो रहते हैं छत्तीसगढ़ के वासियों का, उनका भी मतलब सहयोग मिला, तभी हम अपने बच्चे का इलाज करवा पाए हैं, नहीं तो संभव नहीं था। जी, ये बीमारी कैसे आपको पता चला कि ये बीमारी इस बच्चे को घेर रखा है? कब आपको मालूम चला और कब आप वो वेल्लोर के हॉस्पिटल में गए आप? इसका बीमारी तो 1 साल पहले ही चल गया था। 2021 में 24 सितंबर को नाक से खून निकला था, तो गुड़िया को भी ऐसी होता था, तो हमको पता चल गया कि इसका भी वही बीमारी है। तो हम रायपुर में दिखला रहे थे वहाँ, तो फिर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। जो जैसा ट्रीटमेंट चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा था। हम बोले कि बोन मेरो ट्रांसफ़र करवाना है, वही इसका इलाज है, तो वहाँ आज करेंगे कल करेंगे ऐसा कर के घुमा रहे थे। तो फिर पता चला कि वेल्लूर में है, तो हम वेल्लूर में 25 जून को गए हैं। तो वहाँ सब टेस्ट वगैरह जो भी होना था
हुआ उसके बाद फिर तो पैसा जब तक नहीं आएगा ट्रीटमेंट चालू नहीं करेंगे बोले, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। इसलिए सब पैसा वैसा इकट्ठा करते करते तो 2 महीना ऐसे ही हो गया। फिर 25 अगस्त को एडमिट किए बोन मेरो ट्रांसफ़र के लिए। तो वहाँ फिर 1.5 महीना एडमिट था बच्चा। उसके बाद 1.5 महीने के बाद डिस्चार्ज करके रूम में किराए से रह के इलाज करवाना पड़ा 6 महीने। कितना मुश्किल भरा वो वक्त रहा होगा। आप माँ बेटे वहाँ हॉस्पिटल में कई महीनों से गुजारे, तो क्या क्या तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ा? ये तो बहुत ज़्यादा मतलब वो क्रिटिकल केस है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरना पड़ा हम दोनों को, क्योंकि हम दोनों ही थे अंदर, तो नहीं बता सकूँ मैं। चलिए ठीक है, ये आप जैसे देख रहे हैं कि ये परिवार पहले से एक बच्चे को खो चुके हैं, लेकिन आज ये जो आंसू है वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम बात करते करते उसकी मम्मी रो पड़ी है। लेकिन ये एक खुशी की बात है। हमने कल शाम को भी इनसे बात करने की कोशिश की है, तो माता पिता एक अपने जो एक रहता है बच्चे के प्रति, वो बहुत खुश नज़र आए थे, क्योंकि राजनांदगांव में बच्चे को स्वस्थ होकर एक माँ ने उसको लाई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इन परिवार के लिए और उन लोगों के लिए भी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन परिवारों का सहयोग किया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए राजनांदगांव से सन्नी वर्मा की रिपोर्ट।